मूवी के स्टार्टिंग में हमें जापान की रानी के बारे में बताया जाता है। वो रानी जिसको भी छूती उसकी मौत हो जाती, इसलिए वहाँ के जनरल ने उस रानी को पहाड़ों में दफना दिया। रिचर्ड ने उस रानी को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने फैमिली की भी परवाह नहीं की। लारा जो रिचर्ड की बेटी है वो एक बॉक्सर है। तभी वहाँ पर ओनर आ जाता है और लारा से कहता है कि तुम्हारी फ़ीस भी बाकी है। तभी हमें लारा के बारे में बताया जाता है। फिर रिचर्ड जो रानी की खोज में गया होता है वो वापस ही नहीं आता, इसलिए गवर्नमेंट रिचर्ड को मरा हुआ बताती है। लेकिन लारा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके फादर ने लारा के लिए बहुत सारे पैसे रख दिए थे, लेकिन लारा मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। लारा के फादर की जो बिजनेस पार्टनर होती है वो भी उसे समझती है, लेकिन लारा प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने के लिए मना कर देती है। लेकिन वो बाद में मान जाती है, क्योंकि अगर वो साइन नहीं करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑप्शन में चली जाती। प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने के बाद उसे उसके फादर का एक क्यूब मिलता है जो उसे सॉल्व कर देती है। उसके बाद उस क्यूब में से उसे एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी में एक एड्रेस होता है जो कि उसके फादर के डोम का होता है। फिर लारा वहाँ चली जाती है और अपने फादर के पहले लेटर को दबा देती है। उसे दबा देने के बाद वो एक लॉक खुल जाता है। फिर लारा उस चाबी को उसे खोल देती है। फिर एक रूम दिखाई जाती है। लारा के फादर ज़्यादातर टाइम वही स्पेंड करते थे। फिर लारा को वहाँ पे एक कैमरा मिल जाता है जो कि उसके फादर का होता है, और उसमें उसके फादर की एक फुटेज भी होती है जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सुपर नेचुरल पावर के बारे में रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे जापान के रानी के बारे में पता चला, इसलिए मैं उसे ढूंढने चला गया क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम को वापस लाना था। फिर लारा के फादर लारा से फुटेज में कहते हैं कि तुम्हें एक मेरा काम करना होगा। रानी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनने के बाद लारा वहाँ पे सभी चीज़ें देखने लगती है। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर की किसने मदद की थी। फिर लारा अपने फादर की एक चीज़ उधार रख देती है और हांगकांग के लिए चली जाती है और उस शिप को ढूंढने लगती है जहाँ पे उसके फादर को लास्ट बार देखा गया था। तभी वहाँ पर लारा के बैग चोर लेके भागने लगते हैं, लेकिन लारा उनका पीछा करती है और अपने बॉक्सिंग स्किल से उन्हें हरा देती है। फिर लारा को वो शिप मिल जाती है और शिप का ओनर कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की मदद की थी, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। मुझे ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या फिर मर गए। फिर लारा कहती है कि हम दोनों अपने फादर को ढूंढ सकते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो आइलैंड कहाँ पे है, लेकिन वो आइलैंड कितना खतरनाक होता है ये लारा को पता नहीं होता, इसलिए वो शिप का ओनर उसे मना कर देता है। लेकिन लारा उसे पैसों का लालच देती है। फिर शिप का ओनर भी मान जाता है क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारा कर्जा होता है। सफ़र के दौरान लारा अपने फादर का क्यूब सॉल्व कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि रानी को और भी लोग ढूंढ रहे हैं। तभी लारा क्यूब सॉल्व करते करते वहीं पे सो जाती है और एक झटके से उठ जाती है क्योंकि वो लोग उस आइलैंड तक पहुंच गए थे। वहाँ पर खतरनाक लहरें उठने लगती है। जब शिप का ओनर शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो लारा से कहता है कि पानी में कूद जाओ। लारा पानी में कूद जाती है। फिर उनकी शिप एक पत्थर पर टकरा जाती है और टूट जाती है। लेकिन जब लारा की आँख खुलती है तो वो एक ग्रुप के सामने होती है। ग्रुप का ओनर लारा से कहता है कि रानी के चक्कर में मैंने तुम्हारे पिताजी की जान ले ली। लारा को भी वहाँ पर काम में लगा दिया जाता है, लेकिन शिप का ओनर लारा को भागने के लिए कहता है और लारा भागने लगती है और लारा पानी में छलांग लगा देती है, लेकिन पानी का फोर्स से वो डूब जाती है। वो डूब जाती उससे पहले वो एक क्रैश प्लेन को पकड़ लेती है और प्लेन पर चढ़ने लगती है, लेकिन उसके वजन से प्लेन टूटने लगता है। फिर लारा भागती है और प्लेन के दूसरे पार्ट को पकड़ लेती है, लेकिन उसके वजन से भी वो प्लेन टूट जाता है। तभी लारा को प्लेन में से एक पैराशूट मिलता है। लारा पैराशूट की मदद से जंगल में क्रैश लैंडिंग कर देती है और लारा बेहोश हो जाती है। जब लारा की आँख खुलती है तो सामने उसे एक इंसान दिखाई देता है जो कि उसके फादर होते हैं। लारा के फादर लारा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है तो लारा उन ग्रुप के बारे में उसके फादर को बता देती है और उनसे कहती है कि आपकी डायरी भी उनके हाथ लग चुकी है। फिर लारा के फादर नाराज़ होते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने उस डायरी को तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। तभी लारा अपना तीर लेके ग्रुप के पास चली जाती है और उनके लोगों को मारने लगती है। ग्रुप के ओनर को केव का एंट्रेंस मिल जाता है, लेकिन लारा के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और ग्रुप का ओनर उन्हें बंदी बना लेता है और लारा को केव का एंट्रेंस ओपन करने के लिए कहता है। मजबूरी से लारा को केव का एंट्रेंस ओपन करने लगती है और वो पजल को सॉल्व करके केव का डोर ओपन कर देती है। एक एक करके सभी लोग केव में उतर जाते हैं।
लेकिन उनके एक गलत कदम से ग्रुप के ओनर की एक इंसान की जान चली। फिर उन्हें एक खाई दिखाई देती है और उसमें बहुत सारे स्केलेटन होते हैं। फिर उन्हें एक और पजल मिलता है। वो पजल देख ही रहे थे तभी केव का एंट्रेंस बंद हो जाता है और उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकने लगती है। लारा भी गिरते गिरते बच जाती है। फिर उन्हें समझ आता है कि वो पजल ही यहाँ से निकलने का रास्ता है। फिर लारा पजल सॉल्व करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि ग्रीन कलर आज़ादी का कलर है, तो वो रेड और ब्लू को मिला के ग्रीन कलर बना देती है। तभी दरवाज़ा खुल जाता है और रानी का डोम दिखाया जाता है। डोम खुलने के बाद रानी इंसानों जैसे दिख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्केलेटन में बदल जाती है। जब ग्रुप का मेंबर रानी के स्केलेटन को छूता है तो तभी उसे इन्फेक्शन लग जाता है और वो तड़प के मर जाता है। फिर लारा पेंटिंग और पजल को देख के समझ जाती है कि ये रानी के पास कोई जादू नहीं बल्कि इसे एक इन्फेक्शन था, इसलिए रानी ने खुद को सेक्रीफाइस किया था। लारा और लारा के फादर ग्रुप के ओनर को समझाते हैं कि वो रानी को यही रहने दे, लेकिन ओनर नहीं मानता। रानी की एक उंगली अपने साथ ले लेता है। तभी वहाँ पर रानी के सिपाही आ जाते हैं और लारा और उसके फादर पर हमला कर देते हैं। हमले की वजह से लारा के फादर को इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन लारा के फादर लारा से कहते हैं कि हम दोनों में से एक को यहीं पे रह के इस जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा, और वैसे भी मैं अब बच नहीं पाऊँगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। ये सब सुन के लारा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके फादर उसे अभी मिले थे, लेकिन लारा अपने फादर को लास्ट गुड बाय बोल के चली जाती है। फिर लारा ग्रुप के ओनर का पीछा करती है और लारा को वो मिल जाता है। तभी उन दोनों में फाइट होने लगती है। लारा अपने बॉक्सिंग स्किल से ओनर को हरा देती है और रानी की वो उंगली ओनर के मुंह में डाल देती है और ओनर को स्केलेटन के खाई में फेंक देती है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और लारा एग्जिट डोर की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो फंस जाती है। लकीली वहाँ पर शिप का ओनर आ जाता है। फिर वो एरोप्लेन को हाईजैक करते हैं और उस आइलैंड से निकल जाते हैं। लारा लंदन वापस आ जाती है और अपने फादर के प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करती है। डॉक्यूमेंट पढ़ते समय उसे पता चलता है कि एक कंपनी है जो सुपर पावर को हासिल करके दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहती है और उसकी ओनर उसके फादर की पार्टनर है। लेकिन लारा ठान लेती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।